देना चाहते हैं नए लोगों को जो खुद सीडलिंग तैयार करना चाहते हैं, तो आप हमें रहनुमाई फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पहले तारफ़ हो चुका है, मेरा नाम चौधरी नासिर इकबाल है। अल-शफ़ी प्लांट्स नर्सरी पतोगी से मेरा ताल्लुक़ है। पपीते के साथ पपीते की जो पनीरी है, पनीरी के साथ मैं तकरीबन 2 साल से मुंसलिक हूँ। छोटा सा इसमें एक रिस्क लिया था और अब मज़ीद इसको अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बात से सीखते हुए एक इंशाल्लाह बेहतर स्टेज पे ले आया हूँ। इसके हवाले से चंद पॉइंट्स हैं जो सरसरी मैं सिर्फ बयान करना चाहूँगा। आज़म भाई ने काफ़ी चीज़ें उसमें बयान कर दी हैं। ये पर्सनल तजर्बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है इससे आपका इख्तलाफ भी हो, तो मोस्ट वेलकम, आप उसमें मेरी इस्लाह कर सकते हैं। शुक्रिया। सबसे पहले जब पनीरी आप सोइंग करते हैं तो आपने ज़मीन की सिलेक्शन करनी है। उसमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना है कि बारिश का फैक्टर भी होता है। जब बारिश, आंधी, तूफ़ान आए तो आपके टनल की सिलेक्शन होनी चाहिए कि आपका टनल ग्रीन या प्लास्टिक शीट वाला ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपकी पानी की निकासी जो है वो अच्छे तरीके से हो सके, ओवर वाटरिंग ना हो जाए। जैसे कि आपने 10-15 दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश और तूफ़ान का सिलसिला कर देखा है। और फिर मज़बूत आपका ग्रीन शेड या टनल मज़बूत किस्म का होना चाहिए, ये सरसरी सा नहीं होना चाहिए। दूसरी इसमें सबसे बेहतर होता है कि सोइंग टाइम क्या है आपका, बीज को लगाने का प्रॉपर टाइम। ये बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन होता है कि टाइम क्या है। भाई मेरे, आपने जब टनल में या ग्रीन और प्लास्टिक शीट में सोइंग करते हैं तो उसका कोई भी टाइम हो सकता है, किसी भी मौसम में किसी भी टाइम में कर लें, नो इशू। जब प्लास्टिक शीट में हम कवर करते हैं उसमें समझ लें ना तो कोई बीमारी जा सकती है, ना पेस्ट जा सकता है, ना कुछ और, रेदर देन के सीड्स या ओवर एरिगेशन की वजह से कोई बीमारी या फंगस का अटैक ना हो। ये 2 चीज़ें होंगी सोइंग के टाइम के हवाले से। फिर सीडलिंग जो होती है, सीडलिंग जो वो आप समझते कि कितनी इंच की हो, फिर आपने फर्टिलाइजिंग देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। तो सीडलिंग जो है, आपका जो सीड आप सोइंग करते हैं कंपनी की तरफ से जब उसको पैक किया जाता है, तैयार किया जाता है हाइब्रिड को, तो उसके अंदर इतनी ताकत या इतनी फंगस से क़ुव्वत मदाफ़त की फंजीसाइड पहले इस्तेमाल कर दी जाती है कि 6 इंच तक होने तक पौधे को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने टोटली प्रॉपर उसकी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसको तैयार कर रहे हैं तो ठीक है, तो फिर उसमें ज़रूरत नहीं होगी, मेरा ख्याल है। क्योंकि अगर उस वक्त ज़रूरत होती है जब आपकी ओवर इरिगेशन होगी, आप कोई भी ऐसी किस्म की एप्लीकेशन करने की कोशिश करेंगे उस पर फर्टिलाइजिंग की या पेस्टिसाइड की, तो फिर आपको उसका तदारक भी करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि जब भी आप फंगस की या कोई भी स्प्रे इस्तेमाल करते हैं पौधे पे, तो पौधे की ग्रोथ एक दफ़ा मुतासर होती है। तो इसको भी आपने ख्याल रखना है कि ग्रोथ को मुतासर होने से बचाना कैसे है। तीसरा इसका वाटर मैनेजमेंट है कि वाटर का आपने पानी का ख़ास ख्याल रखना है। जब आप सोइंग करते हैं तो आप वो सोइंग के दौरान बीज से उसकी जो कॉम्पल है वो निकलने तक आपका उसमें बत्तर ठीक ठाक होना चाहिए, पानी ठीक ठाक उसके अंदर होना चाहिए। जैसे ही पौधा निकलना शुरू हो जाए उस वक्त आपने पानी की मकदार को कम करना और ख़त्म करना शुरू कर देना ताकि हल्की शावरिंग हो, उसको सिर्फ हल्का बत्तर मिले। फिर आपने इसमें फर्टिलाइजिंग का मैंने बताया कि आपको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फर्टिलाइजिंग आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जब आप शुरू पनीरी से फर्टिलाइज़र देना शुरू कर देंगे तो उसको आप मसनूई तरीके से तैयारी पे आ गया, ठीक है, पहले ही उसकी बर्दाश्त ख़त्म कर रहे हैं। उसको मौसम की बर्दाश्त देने के लिए आपको फर्टिलाइज़र कम से कम ज़रूरत पड़ने पर, अगर ज़रूरत है तो फिर आप दें, अदरवाइज मसनूई तरीके से उसको लंबा करने की या मोटा करने की या ताज़ा करने की कोशिश ना करें। ये आपके आगे जो पौधा ट्रांसफ़र होगा फील्ड में तो फिर उसमें क़ुव्वत मदाफ़त कम होगी।
चौथा इसमें फंजीसाइड जो है वो इस्तेमाल करने के हवाले से बता चुका हूँ। फिर प्लास्टिक टनल, नर्सरी ज़ुबान में हम ग्रीन शेड को जो है वो प्लास्टिक के जो हम शापर करते हैं उसको हम ग्रीन शेड भी बोलते हैं, हम उसको ग्रीन करते हैं। तो उसमें ये चीज़ है कि आपने अगर गर्मी में अपनी सीडलिंग की सोइंग करनी है तो आपके ऊपर जाली होनी चाहिए जो कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट को या हीट को कंट्रोल करे। उसमें नर्सरीज़ में तो मोस्टली दूसरी जालियाँ मिल जाती हैं 70% 80%। जो काले रंग की 80% जाली होती है वो बेहतरीन है, उसमें धूप छन के आती है नीचे और एनवायरनमेंट को ठंडा रहती है। फिर आपने टनल की हाइट देखनी होती है। हम जो टनल लगाते हैं पपीते के लिए वो 6, 9 और 12 की तनासब से लगाते हैं, अदरवाइज 7, 9 और 13 पे भी लगाते हैं और 14 पे भी लगाते हैं। उसका जब हम हाइट कंट्रोल करते हैं तो हम उसका टेम्परेचर भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसका टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करना है? सर्दी में हमने सोइंग को जल्दी जर्मिनेशन लेने के लिए हमें हाई और लो टनल दोनों का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। हाई टनल के अंदर एक हीट क्रिएशन होगी और उससे आगे जो कन्वर्ट होगी वो लो टनल में कन्वर्ट होगी, उससे एक ज़्यादा फ़ायदा आपके पौधे को मिलेगा और जल्दी जर्मिनेशन होगी। तीसरी जो चीज़ है ग्रीन शेड, वो भी मैं आपको बता दूँ ग्रीन शेड का होना लाजमी है। जर्मिनेशन प्रोसेस, ये मुख्तलिफ लोगों के तजर्बात मुख्तलिफ हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक आइडिया होता है कि हमने जर्मिनेशन इस पौधे से इतने टाइम में लेनी है, तो वो आपके पे डिपेंड करता है कि आप उसके लिए हिफाजती इक़दाम कितने करते हैं। शेड को किस तरीके से, वो मैंने हाई लो टनल, ग्रीन शेड, ओपन शेड, धूप, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि इस पे सही चलना है। फिर ग्रोथ फैक्टर होता है, वो मैं पहले बता चुका हूँ कि ग्रोथ प्लास्टिक टनल से निकालते ही आपने पौधे को शिफ्ट करना या एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना, ट्रांसपोर्ट नहीं करना। पौधा हमेशा पनीरी वालों से या किसी भी बंदे से उस सूरत में लें जब पौधे की जड़ या तना जो है वो मोटा और ब्लैक कलर का हो। ब्लैकिश का मतलब होता है कि इसमें वाटर शूट नहीं है, इसमें खड़े होने की या सलाहियत मौजूद है, ये खड़ा हो सकता है, मजबूत तने का अमल हो। पतला या वाइट कलर का आप तने वाला पौधा ले लेंगे, हाइट तो ज़्यादा होगी लेकिन वो गिर जाएगा, पौधा उसी वक्त आपका ख़त्म हो जाएगा। तीसरी बात, जब भी आप ट्रैवल करवाते हैं पनीरी को एक जगह से दूसरी जगह पे, तो जाते ही उसको शिफ्ट करने की कोशिश ना किया करें, उसको जाते ही छाँव में रखें। देखें उसको भी थकावट हो जाती है, वो भी गिरेगी। आपने उसको ले जाके छाँव में रखना है, हो सके तो उसको पानी शानी लगा के प्लास्टिक शीट एक दफ़ा डाल दें। और जब भी प्लास्टिक शीट से पहली दफ़ा पौधे को निकालते हैं तो अर्ली मॉर्निंग सूरज निकलने से पहले बाहर का और प्लास्टिक शीट के अंदर का टेम्परेचर सेम होता है अप्रॉक्सीमेटली, तो उसमें आपने एक मुंह एक दफ़ा खोलना है, दूसरा मुंह दूसरी दफ़ा खोलना है, दूसरे दिन खोलना है और आहिस्ता आहिस्ता उसको गर्म सर्द किए बगैर फिर आपने उसका टनल का शापर खोलना है मुकम्मल, ताकि उसमें मुकम्मल बर्दाश्त रहे, पौधे में आ जाए। ये आपने ख़ास कर ख्याल रखना है इन चीज़ों का ताकि आपकी पनीरी ना मरे। फिर आ जाती है वाटर शूट का, भी मैंने आपको बता देता है। पनीरी शिफ्टिंग का जो है प्रोसेस, तो पनीरी शिफ्टिंग का टाइम पंजाब में आज़म भाई भी बता चुके हैं, मैं पहले भी इनके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए पनीरी अगर आपकी जान में है, बेहतरीन हालत में है, तो कोई टाइम नहीं है पपीता लगाने का। साल पूरे में सिवाय 2 माह के जिसमें शदीद सर्दी या कोहरे का डर होता है, उसमें को बचाए बगैर आप मई, जून, जुलाई किसी भी टाइम पे इसको फील्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। ख्याल आपने सिर्फ ये रखना है कि अगर सख्त गर्मी के दिनों में शिफ्ट कर रहे हैं तो 4 बजे के बाद ज़्यादा लेबर लगा के दिन में आप मुकम्मल करें उसको, गड़ों को या दूसरी चीज़ों को, और पानी लगा के साथ ही शाम के टाइम पे पौधे को शिफ्ट करें ज़मीन में। इस तरीके से रात को पौधे को एक तो ठंडक का टाइम मिल जाएगा और पौधा संभल भी जाएगा और आपका फील्ड में शिफ्टिंग का टाइम बेहतर हो जाएगा उसका पौधे का। तो ये चंद चीज़ें गुजारिशात थी जो मेरे तजर्बे के मुताबिक थी, मैंने कहा सोचा दोस्तों से ये शेयर कर लूँ। इसके हवाले से मज़ीद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइम की कमी की वजह से मैं यहाँ तक ही अपने टॉपिक को क्लोज़ करूँगा। मज़ीद दोस्तों की रहनुमाई के लिए इंशाल्लाह हम हाज़िर हैं। और पनीरी के हवाले से इंशाल्लाह सुप्रीम, रेड लेडी और दूसरी जो भी हमारी हाइब्रिड वैराइटीज़ हैं अल शफी प्लांट्स नर्सरी से आपको इजीली दस्तयाब हो सकती हैं।
एडवांस बुकिंग भी है इंशाल्लाह। तो फार्म पे विज़िट करना चाहें दोस्त अब वो भी इंशाल्लाह हाज़िर हैं। तो फ्रूट प्लांट्स के हवाले से भी, ऑर्चिड्स के हवाले से भी हमारी बहुत अच्छी और ग्रांटेड किस्म की हमारी खिदमात हैं। जो भी दोस्तों अब आप लेना चाहें हम हाज़िर हैं। थैंक यू सो मच जी। मैं अपना कार्ड आपने तमाम दोस्तों को जो भी लेना चाहें मैं यहाँ पे अपना कार्ड डिस्प्ले कर देता हूँ, वो एक एक कार्ड आप लोग मेरा ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू नासिर भाई, पनीरी के हवाले से हमें गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे थे, तमाम नए लगाने वालों के लिए यूज़फुल साबित होगी।